हाँ हाँ, ठीक है, आप बैठिए। देखिए, गालियाँ निकलती क्यों हैं, उसके लिए हमें पहले एक कारण समझना पड़ेगा कि गालियाँ हम देते क्यों हैं, क्यों हमारे मुख से अनुचित बातें, कटु वाक्य, किसी के प्रति हृदय विदीर्णकारी कड़वे शब्द निकलते हैं, क्यों हम अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें समझना होगा। तो देखिए, हमें एक कारण समझ में आता है, जहाँ तक हमारी समझ है। आप किस वजह से देते हैं, उसका भी उत्तर इसी में मिल जाएगा। देखिए, गाली हम कब देते हैं, हम क्यों गुस्सा करते हैं, जब हम किसी को सुधारने के प्रयास में लगे रहते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और वो ना माने तो क्रोध आता है। और गालियाँ गालियाँ और अपशब्द उच्चारण का ये जो अभ्यास है, गालियाँ देने का जो अभ्यास है, ये जो स्वभाव है, इतना दृढ़ हो गया है, क्योंकि 10 20 50 साल से हम गालियाँ देते चले आ रहे हैं, तो अभ्यास तो होगा ना। तो वही आकर तंग करता रहता है, वही आता रहता है, और ना चाहते हुए भी हो जाता होगा आपसे। आप हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप प्रयत्न नहीं करते होंगे छोड़ने का। और यद्यपि ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, हैं सबके लखी बिरलन पाए, दोष तो सब में होते हैं, लेकिन देख कोई विरला पाता है। और बिना गुरु के देख ले तब तो अति उत्तम है। बड़ा भाग्यवान है वह जीव कि उसको स्वयं के दोष स्वयं नजर आने लगे। ऐसे पर गुरु बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। तो आपने देखा, आपने समझा, और आपको लगा कि ये गलत चीज़ है, इसे हटानी चाहिए, तो आपको नमस्कार है। लेकिन आपसे गलती होती है, ना चाहते हुए भी होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया। तो उपाय तो देखिए एकमात्र यही है, ध्यान दीजिए। उपाय ये कीजिए कि आप अब उल्टी प्रैक्टिस, उल्टा अभ्यास कीजिए। कुछ दिन कीजिए, अधिक समय नहीं लगेगा। कारण पता है आपको कि क्या है? कारण ये है कि आप या कोई भी, जो कोई भी गाली देते हैं, आप दें, हम दें, या जो कोई भी हो, तो देखिए, जन्मजात गालियों की ये सौगात लेकर हम लोग नहीं जन्मे हैं। हम कोई भी गलत काम जो करते हैं, सीख कर नहीं आए। आचरण जितने भी गलत हैं, जितनी भी आदतें गलत हैं, गालियां हैं, और भी अन्य अन्य जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, हमारी कुप्रवृत्तियां हैं, हमारी गंदी आदतें हैं, तो ये पापाचार की जो हम बातें करते हैं, ये सब हम सीख कर नहीं आए संसार में ना, तो आकर सीखे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है आगंतुक है, आई थी जन्म से। तो जो आ सकता है, आ सकती है, वो जा भी सकता है, वो जा भी सकती है, बस। तो जैसे कुसंगति, सोहबत, ये कुसंग करते हैं ना हम, तो कुसंग कर करके गलत आदतें हमने सीख ली और हमारी गंदी आदतों का अभ्यास हो गया। तो वैसे ही अब उल्टा कीजिए, सत्संग, नाम जप, भक्ति, भजन, साधना कुछ दिनों के अभ्यास से चली भी जाएगी। जो आता है वो जा सकता है। तो ये बाहर से आई है, जन्म से सीख कर कोई नहीं आया, जैसा कि अभी हम कह आए। तो अब की बार से उपाय, अब की बार से जिस जिस बात पर, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आप गालियाँ देते हैं, आपके मुख से गालियाँ निकल ही जाती हैं, तो वहाँ पर आकर बड़ी सावधानी से आप नियंत्रण रखिए कि बस ये निकली गाली, अब निकली, अब मुझे आया गुस्सा, तो आप सावधान रहेंगे। सावधानी ही एकमात्र उपाय है इस विषय में। तो और साधना का अर्थ ही, साधक का अर्थ ही सावधान रहने वाला, साधना का अर्थ ही सावधानी होता है। और जो सावधान न रहे वह काय का साधक है। तो यहाँ पर आप सावधान रहिए कि अब गालियाँ निकलने को हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा पहले आता है, गाली बाद में आती है मुख पर, ये तो होता होगा ना। तो जैसे ही आप देखें कि अब मेरी नाक पर गुस्सा आया, मेरा माइंड खराब होने लगा है और यहाँ आके मैं बक ही दूंगा, आप पहले ही दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि नहीं बोलना मुझे, मैं दूंगा ही नहीं गाली। बस अपने पर नियंत्रण रखें। मस्तिष्क को सर्वप्रथम आप सबसे पहले एक मैसेज भेजें कि नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं देनी। वहीं रुक जाएंगे आप। और एक बात स्वयं को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को समझाएं, और उस समय ये समझाएं कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है गुस्सा, क्यों गाली निकालूं मैं। इतना समझाया, इतने दिन समझाया, इतने वर्ष हो गए इसे समझाते, और यदि समझना ही होता अमुक व्यक्ति को, तो वो समझ चुका होता 1 2 4 6 बार में। और
इतना सोचकर आप हट जाइए, उठ जाइए वहाँ से, चले जाइए, खड़े मत रहिए, हट जाइए वहाँ से और नाम लीजिए भगवान का। मानसिक, उपांशु, वाचिक, जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप नाम लीजिए। राधे कहिए, गोविंद कहिए, श्री कृष्ण कहिए, या फिर महामंत्र का उच्चारण कीजिए, जैसे आपके मन को शांति मिले। और साथ साथ विचार कीजिए कि बड़े बड़े संत आए, महापुरुष आए, पीर पैगंबर आए और स्वयं भगवान के अवतार आए, स्वयं साक्षात भगवान आए, लीलाओं द्वारा, महान चरित्रों द्वारा, महान आदर्श द्वारा आदर्श स्थापित किए, और वेदों, पुराणों, शास्त्रों द्वारा किस किस प्रकार से नहीं समझाया इस संसार को, किंतु यह वही का वही रहा और वहीं का वहीं रहा। उनकी बात नहीं सुनता, फिर मेरी क्यों मानेगा, क्यों सुनेगा? और दोष तो मुझ में भी है, फिर मैं क्यों डंडा लेकर खड़ा रहूं और कब तक के सबके पीछे घूमता रहूंगा सुधारने के लिए? क्या मैंने ही ठेका ले रखा है सबको सुधारने का? तो मैं क्यों पड़ूं पीछे इनके? हरि इच्छा बलवान, होई है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी सरीखे तो समर्पण किए दे रहे हैं। हाँ, तो ये समझोगे तो गुस्सा नहीं करोगे। खीज, झुंझलाहट, ये जो एक फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ना आप, तो ये तनाव आपका फिर आपको तंग नहीं करेगा, फिर झुंझलाहट नहीं उठेगी, फिर आप चिढ़ेंगे नहीं, अपनी आत्मशक्ति नष्ट नहीं करेंगे। दूसरे को व्यर्थ समझाने में आत्मशक्ति का ह्रास होता है, आत्मबल का ह्रास होता है, तो ये नहीं करेंगे। फिर उस समय स्वयं पर भी नियंत्रण रखेंगे। स्वयं को संभाले रखने से आपका अभ्यास पक्का होगा, बार बार स्मरण रखने, सावधान रहने से अभ्यास दृढ़ होगा। कुछ ही दिनों में आप इस दोष से स्वयं को मुक्त हुआ पाएंगे और शीघ्र ही गालियां देने की ये आदत भी छूट जाएगी। वृंदावन विहारी लाल की।